हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि आखिर न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13, दैट अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पे एक लाइन आया हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं। लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्लीज जाके देख ले, वहां पे बताया गया है कि कैसे हम लोगों को किस किस सिचुएशन में कौन से वेरिएबल्स को क्या लेना है। ठीक है, बहुत सारे डाटा जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स में हिडन होते हैं, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है वर्ड्स के थ्रू। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो मैं लिंक आप लोगों को वीडियो में दे दूंगा, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज वहां जाएं और उस वीडियो को पहले देखें, फिर यहाँ पे आए, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले तो हम लोग गिवन डाटा देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हमेशा कोशिश करें कि गिवन डाटा लिखें सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाते समय। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 0। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी 0 विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो दिया हुआ है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 49 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला गया है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये ग्राउंड है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग इस हाइट तक फेंके, ठीक है, किस वेलोसिटी से, u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक वो ऑब्जेक्ट किया, तो ये मैक्सिमम हाइट हम लोगों को बताना है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग थ्रो किए, बॉल, ये जो बॉल है जिसको हम लोग थ्रो किए ऊपर तक, तो यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू, अब देखिए मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन जो है एक्सेलरेशन हम लोग क्या ले लेंगे, g, और g जो होगा वो माइनस नेगेटिव होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो यहाँ पे देखो, फिर एक्सेलरेशन हो गया। अब हम लोग, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हम लोग को देखना है कि ये जो गिवन डाटा है इसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में टाइम दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम को, ये डाटा यूज नहीं करेंगे, ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। यहाँ भी टाइम है, इसको भी हम लोग को यूज नहीं करना है क्योंकि टाइम गिवन नहीं है हम लोगों के पास। क्लियर है। फिर हम लोग, हमारे पास आता है एक फॉर्मूला ये बचता है, तो यानी हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे, तो यहां से हम लोगों को हाइट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड होगा। कैसे, तो 2, अब एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या लेंगे, माइनस 9.8 इंटू, ये तो हम लोग को फाइंड ही करना है। यहाँ पे हम लोग h सपोज कर लिए हाइट, v स्क्वायर, v क्या है, 0 है, माइनस u कितना है हमारे पास, 49 स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 49 स्क्वायर अपॉन माइनस 2 इंटू 9.8। ये हमारा वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये माइनस 49 इंटू 49 होगा, और ये माइनस 2 इंटू 9.8, तो ये डेसिमल ऊपर चला गया, 49 टू जा, सॉरी डेसिमल गया ऊपर 10, ये 5, तो और ये नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो 49 इंटू 5 अपॉन 2। तो 49 इंटू 5 कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हुआ 245, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 245 अपॉन 2, तो ये हो गया 122.5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 122.5 मीटर। तो इसको ध्यान से देखें, कहीं कोई डाउट लग रहा है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आसान इक्वेशन आसान होने के चक्कर में g की वैल्यू वो लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है, 9.8 की जगह क्या ले लेते हैं, 10। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो देखो 10 कहाँ लेना है और 9.8 कहाँ लेना है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर कहीं भी वेलोसिटी जो दी हुई है या कोई भी डाटा 49 के दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग 10 लेंगे तो इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्लियर है, तो या फिर सॉल्यूशन थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर 49 दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना है कि जहां पे 49 दिया है वहां पे 9.8 यूज करें ताकि हम लोग इजीली उसको आगे प्रोसीड कर सकें, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, टोटल टाइम। अब देखो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए बोल दिया गया कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उसको वापस आने में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी यहां से यहां तक गया और यहां से वापस आया, तो इसमें इसको कितना टाइम लगेगा वो हम लोगों को बताना है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम के लिए हमारे पास अब जो डाटा दिया हुआ है v है, u है, a है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहां से यहां तक कितने देर में जाएगा, क्लियर है। यहां से यहां तक जितने देर में जाएगा उसका हम लोग डबल कर देंगे तो यहां से यहां तक आ जाएगा सरफेस पे, यानी अगर सपोज यहां से यहां तक 2 सेकंड लग रहा है जाने में मैक्सिमम हाइट तक, तो जाहिर सी बात है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 4 सेकंड। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसको। तो इतने देर में आप बताएं कि कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे इन तीनों में से टू फाइंड द टाइम, क्लियर है। तो टाइम हम लोगों को फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग इन दोनों में से कोई सा भी डाटा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि हमारे लिए सिंपल कौन सा होगा इक्वेशन और कैलकुलेशन उस इक्वेशन में। तो सिंपल कौन सा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v हमारा कितना है 0, u कितना है 49, माइनस हम लोग लेंगे g, तो g की जगह हम लोग ले लेते हैं 9.8 और ये टाइम तो हम लोग को फाइंड करना है। तो ये 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू 49, तो t इज इक्वल टू 49 अपॉन क्या हो जाएगा 9.8, ये डेसिमल हटा दी, ये 10 हो गया 2 और ये 5, तो ये टोटल ये 5 सेकंड हो गया। 5 सेकंड कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना हुआ 5 सेकंड। तो टोटल टाइम क्या है, टू रिटर्न to the earth surface is equal to 5 plus 5 is equal to 10 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा 10 सेकेंड। सबको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या है कि अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। डायग्राम बना लेना, डायग्राम बनाने से क्या होता है थोड़ा क्वेश्चन आसान रहता है। अगर सपोज ये टावर है हमारा और किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब यहीं पे एक डाटा छुपा हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें तो उसमें पता चलेगा कि आखिर कौन सा डाटा छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा होता है वो 0 होता है, ठीक है। और इस टावर की जो हाइट है वो दी हुई है हमारे पास कितनी 19.6 मीटर। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। आप अगर क्वेश्चन सिर्फ देखें तो सिर्फ हम लोगों को पता चल रहा है क्या कि हाइट दिया हुआ है, लेकिन ये जो हिडन डाटाज हैं जैसे a इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लेंगे g यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे अज्यूम करेंगे, कैसे समझेंगे कि हम लोगों को क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो ये चीजें मैंने सारी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो s या डिस्टेंस या h ले लो, चलो हाइट कंफ्यूजन नहीं हो। हाइट कितना दिया हो 19.6 मीटर। एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारा होगा 0। तो अब फिर से हम लोग को अब यहाँ पे बताना क्या है, तो हम लोग को फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो इस केस में हम लोग कौन सा इक्वेशन लेंगे, तो फिर से यहाँ पे टाइम कहीं नहीं दिया हुआ है, टाइम का कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है। तो हम लोग जाहिर सी बात है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो वी स्क्वायर ये तो फाइंड करना है हम लोगों को, माइनस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एस यानी हाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फिर हाइट, ये इतना हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 होता है 19.6 इंटू 19.6। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे 19.6 को अंडर रूट में ले लेंगे। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये हमारा वेलोसिटी आ गया। एक चीज हमेशा याद रखना है, कैलकुलेशन जो है किसी भी न्यूमेरिकल में वो सबसे आखिरी में करें, ठीक है, सबसे लास्ट में कैलकुलेशन करें, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन अगर यहीं पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग को रूट निकालना पड़ता, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है वो प्रोसेस। तो इसलिए कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तो हम लोग जाहिर सी बात है रूट निकालते ही, लेकिन हमारे पास ऑप्शन था इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया। अगर यही कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा होता तो फिर हम लोग को इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता। तो ये सारी चीजें, ये जो क्वेश्चन है हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी का, उस पे अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का, जिसमें दिया हुआ है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। फिर से यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी चीज को थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल वेलोसिटी जो ले लेंगे हम लोग 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो होगा माइनस g, या फिर अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, हम लोग क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कि g जब दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जब तक g की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि g की वैल्यू 10 लेना है, तब तक हम लोग 9.8 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यानी s निकालना है और s जो भी कह लें हम लोगों को निकालना है ये। अब इस केस में व्हाट इज, सबसे पहले तो हम लोग ये एक पोर्शन करते हैं क्वेश्चन का जहां पे हम लोगों को हाइट निकालना है। तो यानी हम लोगों को क्या बताना है कि अगर सपोज ये मैक्सिमम हाइट है तो ये हाइट फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो फिर से टाइम तो कहीं कोई मेंशन नहीं है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इस केस में 2 इंटू -10 इंटू s तो फाइंड ही करना है हम लोग को, ये 0 हो गया, ये -40 होल स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40 होल स्क्वायर 2 इंटू -10। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये माइनस से कैंसिल हो गया, 40 इंटू 40.2 इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, 2 to the 4, यानी ये हो गया हमारा 80 मीटर। यानी ये जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारा कितना है, 80 मीटर। क्लियर है। अब व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब टोटल डिस्टेंस या नेट डिस्प्लेसमेंट है, अब देखो स्टोन को जब भी हम लोग ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ इनिशियल पोजीशन भी यही, ठीक है, ऊपर गया फिर आया, फाइनल पोजीशन भी यही। तो इस केस में हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द स्टोन इज सेम। अगर दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है तो उस केस में हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। लेकिन नेट डिस्टेंस जो होगा और टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस 0 नहीं होता, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। नेट टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 80 यानी 160 मीटर। यानी 80 मीटर ऊपर गया, 80 मीटर नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 160 मीटर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर में क्या है देखते हैं। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। यानी एक टावर है हमारे पास, फिर से एक ग्राउंड बनाते हैं, एक टावर बनाते हैं। तो ये टावर से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग थ्रो किए, जिसका हाइट दिया हुआ है हमारे पास कितना, 100 मीटर। इसकी हाइट कितनी है, 100 मीटर। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड।
यानी दूसरे स्टोन को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमारी दी हुई है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर टू स्टोन विल मीट। मतलब अब देखो, ऊपर से हम लोग एक स्टोन को थ्रो किए, नीचे से ऊपर की तरफ एक स्टोन को थ्रो किए, तो ये दोनों स्टोन जो हैं आपस में कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे, यानी डिस्टेंस और टाइम दोनों बताना है हम लोग को। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या कि ये वो डिस्टेंस है जहां पे ये दोनों मिलेंगे। तो अब सपोज कर लेते हैं कि ग्राउंड से इसका जो डिस्टेंस है x है। अब ये 100 मीटर हाइट है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ये x डिस्टेंस तो ऊपर 100 माइनस एक्स। तो अब सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन stone is thrown from tower। ठीक है, जब स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो हो रहा है, तो इस केस में u हमारा हो जाएगा 0, a हो जाएगा हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 100 माइनस एक्स। हम लोग सपोज किए हैं यहीं तक का, है ना, यहीं तक का हम लोगों को जरूरत भी है। यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हम लोगों को फाइंड करना है, या इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही फाइंड करना है हम लोगों को। तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, फिर से यहाँ पे टाइम नहीं है तो 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। क्यों फॉर्मूला ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये भी बताना है कि किस टाइम पे ये दोनों मीट होंगे। और बात ये है कि ये दोनों में, इन दोनों सिचुएशंस में एक ही फैक्टर कॉमन है, क्या, टाइम। क्यों, क्योंकि जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक आना। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये थोड़ा नीचे आके मिलेगा, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी तो ये ऊपर जाके मिलेगी, क्लियर। लेकिन टाइम तो दोनों केस में क्या लगेगा, सेम लगेगा। तो टाइम सेम लगेगा, इसलिए हम लोग टाइम फैक्टर भी साथ में लेके चलना है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है हमारे पास, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी, कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और हाफ जी टी स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, और इसको इक्वेशन 1 सपोज, इसको नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, क्लियर है। अब देखो g की वैल्यू दोनों केस में सेम ही होगी, ऐसा तो नहीं एक g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टाइम जो है दोनों की सिचुएशन में सेम होगा। तो यानी यही वो कॉमन फैक्टर है जो हम लोगों को इन दोनों सिचुएशन को एडअप करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग अब आते हैं सेकंड सिचुएशन में कि व्हेन स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। अब स्टोन को जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, x सपोज किए हम लोग, और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, और इस केस में और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, g एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डाटा है हमारे पास, इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू एक्स, यू 25 मीटर और g हमारे पास इतना है। फिर से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर लेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। अब s है हमारे पास x, u है हमारे पास 25 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर है। अब हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है पहले से, हाफ जी। अब यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, मैंने वो बताया आप लोगों को कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में, इससे आसानी होती है। अब यहीं पे अगर कैलकुलेशन करते तो ये 2 इधर जाता, g नीचे आता, फिर उसको कैलकुलेट करते, कितना लंबा प्रोसेस। हम लोग यहीं पे सपोज कर लेंगे, क्योंकि एज इट इज वैल्यू यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो 25 t माइनस 100 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगा के 100 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 t माइनस 100 प्लस
x, तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो 100 इज इक्वल टू 25t एंड t इज इक्वल टू 100 माइनस 25 यानी 4 सेकेंड। यानी ये दोनों जो हैं कितने सेकंड के बाद आपस में मिलेंगे? 4 सेकंड के बाद। क्लियर है? अब हमारे पास जो है एक और चीज फाइंड करना है हम लोगों को कि कहाँ मिलेंगे, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। देखते हैं ये इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन जो है हमारे पास कितना था, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर और t की वैल्यू हमारे पास है 4 सेकेंड। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर। तो ये 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 5 इंटू 16, देन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस 80 यानी 20 मीटर। तो ये 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि ये x की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर आया हमारे पास, x की वैल्यू 20 मीटर। तो अब अगर टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, 80 मीटर, यानी ऊपर से 80 मीटर और नीचे से 20 मीटर। तो इस डिस्टेंस पे ये दोनों जाके मिलेंगे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 NCERT। यहाँ पे अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली, रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। यानी अगर किसी बॉल को हम लोग थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो वो थ्रोअर के पास कितने सेकंड में, टोटल टाइम जो है उसका कितना है, 6 सेकंड है। तो हम लोग सब, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा वो कितना, 3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने का 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने का 3 सेकंड। ठीक है? द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, हम लोगों को फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ हम लोगों ने फेंका, यानी u फाइंड करना है हम लोगों को। v इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है? तो गिवन डाटा हम लोग लिख लेते हैं, u फाइंड करना है। एक्सीलरेशन हमारा माइनस g हो जाएगा, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? टाइम जो होगा वो हमारा 3 सेकेंड। तो v फाइंड करना है, तो u फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल सा जो फॉर्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूज कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 0, u और माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा माइनस होगा, 9.8 इंटू 3, 9.8 इंटू 3। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो 29.4 मीटर पर सेकेंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी आएगा। यानी फर्स्ट का जो आंसर है हमारा 29.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन था कि हम लोग किस वेलोसिटी से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे कि वो 6 सेकेंड में वापस थ्रोअर के हाथ में हो। तो किस वेलोसिटी से, 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी हम लोग सेम डाटा यूज करेंगे। इनफैक्ट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो S फॉर्मूला 2AS इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2a हमारा 9.8 है, S हम लोगों को फाइंड करना है, v का स्क्वायर 0 है, v हमारा, u कितना होगा 29.4 का होल स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी ये भी माइनस होगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो माइनस 29.4 इंटू 29.4 क्योंकि स्क्वायर है, 2 इंटू 9.8। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। क्लियर है? यहाँ से भी डेसिमल हम लोग हटा देते हैं, डेसिमल आर्डर यहाँ पे ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1, 4, 2 जाएगा 7। क्लियर है? फिर ये आ गया 7 3 21, 4 3 12, 14, और ये 44.1 मीटर हमारा आंसर। ये मीटर का डेसिमल हम लोग, ये 10 का डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। अब देखो 3 सेकेंड में वो कहाँ है, सबसे टॉप मोस्ट हाइट पे।
क्लियर है? तो आफ्टर 4 सेकेंड यानी 3 सेकेंड के बाद वो 1 सेकेंड कहीं इधर आया होगा, यानी अब हम लोग सिर्फ टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड। ठीक है, और इस केस में हम लोग को डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना होगा वही हम लोग को निकालना है। तो ut तो हमारा 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4.9, डिस्टेंस हमारा हो गया 4.9। अब 4.9 हो गया, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4.9 के करीब आएगा। तो ये 4.9 मीटर, यानी 1 सेकंड में वो 9 मीटर। तो 3 सेकंड में वो कितना ट्रेवल किया था? देखिए यहाँ पे 44.1। तो टोटल डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकंड कितना हो जाएगा? 44.1 प्लस 4.9। तो 9 प्लस 1 0, 4 4 8 और 1 9, यानी 49 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल होगा 4 सेकंड के बाद। तो ये इतने कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ती है किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। तो आप भी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इन बातों को ध्यान में रखें और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करें। खासकर ये ग्रेविटेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्या चीज दी हुई है, क्या क्या चीज नहीं दी हुई है, लेकिन हम लोग को उसको कंसिडर करना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करनी। ठीक है, होप आप लोगों को ये मेथड्स, जिन मेथड्स के थ्रू हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो पसंद आए होंगे। तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे वीडियोस भी हमारे देखते हैं। धन्यवाद।